राजधानी दिल्ली, जी हाँ, नाम सुनते ही एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा। राजधानी दिल्ली यानी हमारे भारत प्रदेश की, देश की यह राजधानी। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में कचरों पर पलती है जिंदगानी। अभी हम नगली डेयरी केशवपुर मुख्य नाले पे हैं, जहाँ की मैं आपको ये कूड़े का अंबार दिखा रहा हूँ। यहाँ रिक्शा और गाड़ियों पे लाला के कचरे भरे जा रहे हैं। ज़रा सोचिए कि कोई परिवार ऐसा भी है जो महानगर की इस राजधानी दिल्ली में रहते ही है और उनके भोजन का साधन, उनके पापी पेट के लिए वो क्या करते हैं। जी हाँ, आपने अनेक बार इन कथाओं को, कहानियों को चैनल्स पे, अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। कोठों की कहानी, जीबी रेड के कोठों की कहानी। वहाँ भी पेट पलने के लिए कई तन बेचते हैं। लेकिन आज हम उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी नाकामी जो आपको शर्मिंदा करेगा। लेकिन सबसे अजीब विडंबना यह है कि हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इन कूड़े कचरों से ही चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी इन कूड़े कचरे को बूंद के ही चलती है। इससे वो अपनी जीविका चलाते हैं। इन सड़कों से तो गुजरना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, और हम यह नहीं कह सकते हैं कि सब ठीक है। सब ठीक यहाँ नहीं है। सड़क के किनारे बदबूदार कचरे का डंप होता है। सड़क से गुजरने वालों की जैसे मौत आ जाएगी। बदबू दूर दूर तक फैली हुई है और स्वास्थ्य प्रभावित होना स्वाभाविक है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में गरीब गुरबा और कुछ इतने मजबूर हैं कि इन्हीं बदबूदार कचरे से प्लास्टिक बीनते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बीनते हैं जिसे किसी कबाड़ी को बेचकर उनके उस दिन का खर्च, उनके परिवार का खर्च चल सके। देखिए इस तस्वीर में कि किस तरह कचरे का अंबार है और किस तरह यहाँ कुछ बच्चे, पुरुष कचरा बीन रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे समाज के कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी इस कचरे को बूंदकर ही चलती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, आपका नाम? आपका नाम? विक्रम। विक्रम जी, आप कितने दिनों से कचरा बूंदने का काम करते हैं? 4 साल से। 4 साल से। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार तो ये नहीं है। कहाँ है परिवार? बिहार में। वहाँ कितने लोग हैं परिवार में आपके? 6। कौन कौन? 2 बच्ची है, 2 लड़का है। जी, आप इस कचरे से क्या सब बूंदते हो? इस कचरे से, इस कचरे के ढेर पे जहाँ की आम लोग आना पसंद नहीं करते हैं, आप उन कचरे के ढेर में घुस के क्या निकालते हो? कैसे अपनी जीविका चलाते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये प्लास्टिक बोतल निकलता है, वही बेच करके रिपीट रोजगार कर आता हूँ। अच्छा, ये कचरे में जो प्लास्टिक या बोतल वगैरह कुछ होती है तो उसे आप निकाल के अपनी जीविका चलाते हो। ये कुछ शराब के बोतल हैं, कुछ पन्नी है, कुछ गत्ते हैं जिसे ये चुनकर निकालते हैं। इससे आपको एक दिन की कितनी आमदनी हो जाती है? 1 दिन। हाँ, 1 दिन की बस। तो फिर आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते जो आप यही काम करते हो? तो काम मिलता है कहाँ सर जी? काम नहीं मिलता है। हाँ, क्या बताया आपने? अच्छा काम। क्या नाम है आपका? आप भी यही काम करते हो? आप कितना कमा लेते हो इससे? 300 से 400। यहाँ भी कुछ लोग हैं। हाँ भैया, इस कचरे से क्या ढूंढ रहे हो? पन्नी। क्या नाम है आपका? नाम नीरज है। नीरज। हाँ। नीरज जी, ये बताओ, आप इस कचरे में से जो ये पन्नी वगैरह ढूंढ रहे हो, इसका क्या करोगे? मैं नौकर हूँ, माले से निकाल के लाता हूँ। अच्छा, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो? हाँ। और ये आप ये बुन के मालिक को जाके दे आओगे? हाँ। आपको कितनी दिहाड़ी मिलेगी? मेरे जो कमाएंगे पन्नी में वही मिलेंगे। कितनी, लगभग कितनी कमा लेते हो? लगभग ये
300 रुपया कमा देते हैं। 300 से 400। हाँ, आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं? मेरे 2 लड़का 1 लड़की, अब मैं 5। 5 आदमी। हाँ। 300 रुपया प्रतिदिन आप कमाते हो, क्या इससे आपका गुजारा चल जाता है? नहीं, फिर आप कैसे आगे बढ़ते हो? आगे क्यों बढ़ता है? तो क्या मिलता नहीं मिलता। आप दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते? आप दूसरा काम बताइए सर जी, तब नहीं। दूसरा काम मिल नहीं रहा है। आइए मैं इसी तरह के कुछ और लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। हाँ भैया, क्या कर रहे हो आप यहाँ? सर यहाँ पे तो कूड़े छटाई कर रहे हैं सर। कूड़े की छटाई कर रहे जी हो? सर। ये छटाई करके आप क्या करोगे? कूड़े की छटाई बच्चे को पेट चलाते हैं सर। पेट चलाते हो? हाँ जी। एक दिन में कितना कमा लेते हो इस कूड़े मान से? लो कि 300 कमाइए सर। 200 से 300 कमाते हो? हाँ, 200 300 400 मान लो। 400 तक कमाते हो। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितना है? 3-4 लड़की है, 1 लड़का है। तो एक क्या परिवार में। उनका गुजारा इससे चल जाता है? जी सर, चल जाते तभी तो काम कर रहे हैं तभी काम। दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते हो? सर। देखो लो, जब हम नहीं काम करते, इनको माल छाट रहे हैं। जी। पैसा अगले उठा रखे हैं, आप किसी कर्ज। हमारा ही काम नहीं है सर। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा जगह खर्चे 500-600 के खर्चे हैं। 300 के मान ले जाएंगे, क्या बचेगा? 1000 रुपया का खर्चे बना ले बच्चे लेते बीमार हैं। पड़ गया, उसमें पैसा देना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। सूरज। हाँ, क्या हुआ? कौन लेता है 1000 रुपया महीने? ये अफसर है, जे रहते हैं। कौन? अफसर यहाँ का जे। यहाँ का अफसर आपसे 1000 रुपया महीना लेता है? जी। किस बात के? ये कूड़ा ही गिराने का। अच्छा। बता दें, कूड़ा बिनते एक बच्चे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ कूड़ा जो डलती है उसके लिए भी 1000 रुपये रिश्वत देना पड़ता है। हम रिश्वत देके कूड़ा के लिए रिश्वत देते हैं और उसी कूड़ा से प्लास्टिक गंदगी छांट करके हम कबाड़ी को बेचते हैं तो हमें 2 रुपया मिलता है। आज देश आधुनिक और तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जीवन स्तर गरीबों का बद से बदतर हो रहा है। दुख होती है, पीड़ा होती है, क्यों न हो। कैसे कह दे सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार आंखें मूंदे है और भारत सरकार आंख मूंदली है कि यह दिल्ली सरकार के अंतर्गत एमसीडी का काम है। ये 2 सरकारों का यह यूँ कहिए कि हमारे पास शब्द नहीं है इनकी उपेक्षा का कारण क्या है। इस तरह से दोनों के द्वारा अनदेखी करना निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली को शर्मसार करती है। हमारी इस रिपोर्ट से अगर सरकार चेत जाते, अगर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कोई भी पहल कर दे तो लगेगा कि आम लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया है। गरीब इतना गरीब है कि उन्हें कूड़े में से प्लास्टिक और कचरा बीन कर अपने पेट पालना है। तो सोचिए, गरीब कचरे से पेट कब तक और कैसे पाले? आखिर सवाल है तो एक ईमानदार जवाब तो ढूंढना होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।